Hello everyone, I am Dr. Manpreet, consultant physiotherapist and nutritionist from चंडीगढ़। आज हम लोग एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम। आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो कार्पल टनल सिंड्रोम एक डिज़ीज़ है जिसमें हमारी रिस्ट के अराउंड एक मीडियल नर्व होती है जो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण हाथ की मूवमेंट्स, फिंगर्स की मूवमेंट्स अफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो कार्पल टनल बेसिकली होता क्या है? कार्पल टनल एक नैरो बैंड है, या जिसको हम कैनाल कहते हैं, एक नैरो कैनाल या बैंड होता है अराउंड द रिस्ट एरिया, और ये सिचुएटेड होता है वहाँ पे। इसकी सराउंडिंग्स होती हैं विद कार्पल बोन्स जो हमारे हाथ में 8 होती हैं, उसके साथ साथ लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, और टेंडन्स के साथ साथ वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कार्पल टनल का है वो है मीडियन नर्व, जो सप्लाई करती है हमारे पूरे हाथ को, खासकर थंब वाला एरिया, हमारी इंडेक्स फिंगर, हमारी मिडिल फिंगर और हमारी ये वाली फिंगर, लिटिल फिंगर को सप्लाई नहीं करती। तो ज़्यादातर जो कार्पल टनल की प्रॉब्लम है वो उसमें मीडियल नर्व कंप्रेस हो जाती है, और ज़्यादातर जो पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं, पेन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग होती है, नमनेस होती है और टिंगलिंग सेंसेशन होती है हाथ में। और कई बार अगर बहुत एडवांस हम लोग देखते हैं कुछ केसेस में, तो हैंड बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाता है, और फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो हाथ की वीकनेस की वजह से या हैंड की वीकनेस की वजह से, क्योंकि मीडियल नर्व जो है वो ज़्यादातर सप्लाई करती है इस हैंड को, दोनों हैंड्स में होती है, लेफ्ट में राइट में। तो कार्पल टनल दोनों हैंड्स में भी हो सकता है, एक हैंड में भी हो सकता है, और इसके सिम्टम्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही लिए हैं। और किन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन है? डायबिटिक पेशेंट्स में, थायराइड पेशेंट्स में, उसके साथ साथ कंजेनिटली कुछ लोगों का जो कार्पल टनल है वो थोड़ा शॉर्टर होता है साइज़ में। उसके साथ साथ ये कई लोगों का जैसे रिस्ट फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हो जाती है, रिस्ट या हैंड की कोई डिफॉर्मिटी होती है, वहाँ बहुत कॉमन है। उसके साथ साथ कई लोगों का पोस्चर ठीक नहीं होता, जैसे उनकी रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं हैंड की, खासकर वो जब लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते हैं या जिनका डेस्कटॉप जॉब है, तो उस केस में हैंड की मूवमेंट्स अगर गलत रखी जाएं और रेपिटेटिव मूवमेंट्स हों, उस केस में भी जो कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं और सिम्टम्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो ये कार्पल टनल जो है ये बहुत ज़्यादा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फिज़ियोथेरेपी में। तो इसमें हम स्प्लिंट यूज़ कर सकते हैं, कुछ जो मीडियल नर्व जितने भी मसल्स को सप्लाई करती है उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग की जा सकती है, जिसमें इस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। उसके साथ साथ एडवांस स्टेज पे हम कुछ थेरेपीज़ भी देते हैं, अल्ट्रासोनिक रेज हैं, लेज़र थेरेपी है, या कई बार हम इसमें ड्राई नीडलिंग भी कर देते हैं, या डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। तो प्लीज़ इस प्रॉब्लम को बिल्कुल इग्नोर मत करें, और प्लीज़ अगर वहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।